जय अवसान मैया। अवसान माता देवी व्रत कथा इस प्रकार है। सर्वप्रथम अवसान माता के लिए सवाया चना गुड़ मिष्ठान मीठा लेना चाहिए। हर महिला के लिए नारी के लिए 300 ग्राम लेना चाहिए। ताज़ा फूल सिंदूर कलश घी बत्ती दीपक अगरबत्ती पाट सफ़ेद मिट्टी और पान इत्यादि श्रद्धा भक्ति भाव से लेना चाहिए। और जितनी सुहागनों हो उनके लिए अनुसार जो मात्रा है, एक के लिए 7 चीज़ें रखनी चाहिए। और इस प्रकार है व्रत कथा अवसान माता का। पहली कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक भाई बहन थे और जो उसका भाई था बहन का, उसे चिड़िया रखने का पालने का बड़ा ही शौक था। वो दिन और रात उनकी देखभाल में लगा रहता, सेवा करता। और फिर क्या था, थोड़े दिनों बाद भाई की तो सगाई तय हो गई। वो बड़े सोच में पड़ गया, दिनों दिन दूल्हा होने लगा। एक दिन बहन ने अपने भाई से पूछा, भैया क्या कारण है? भैया ने कहा कि हमने बस यही चिंता है कि हमारी चिड़िया जब मैं शादी में चला जाऊंगा तो क्या होगा, इनका कोई लापरवाही कर दे तो ये बिना मौत के मर जाएंगी। भाई की बात सुनकर बहन ने अपने भाई को धीरज बंधाया कि भैया चिंता ना करिए, आप ये काम हमारे जिम्मे सौंप दो, हम आपकी चिड़ियों को दाना पानी डालेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। आपके विवाह से लौटने तक इन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद विवाह की तिथि आई और भैया दूल्हा बनकर बारात के साथ गया। बहन भी घर में बड़ी व्यस्त हो गई और समय पर चिड़ियों को दाना पानी न दे पाई, छुट्टी ही नहीं मिली उसे। फिर एक दिन भूल गई और फिर देखा जाकर दौड़कर तो चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। ये देखकर बड़ी भारी संकट में पड़ गई। फिर उसने मन ही मन अवसान मैया का स्मरण किया, उन्हें याद किया और मैया से बोली मन ही मन, हे देवी, यदि ये चिड़िया जी गई तो हम आपके लिए सुहागनें कराएंगे। और फिर क्या था, अवसान माता की कृपा से चिड़िया जीवित हो उठी और बहन ने उन्हें दाना पानी दिया। चिड़िया को दाना पानी दे करके वो बाहर चली आई और अपने मन में ये सोच रही थी खड़ी होकर कि कोई इधर से निकले तो उसे चने भुना लेती। फिर क्या था, उधर से एक बारात निकल रही थी। लड़की ने बारातियों से कहा कि भैया मेरे चने कोई भुना दो। बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर विश्राम किया और दूल्हा अपने आप ही मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आ रहे थे मुर्दे को कंधे पर लिए हुए। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले व्यक्तियों से कहा कि कोई अगर मेरे चने भुना देता तो बहुत अच्छा होता, सुहागनों को न्योता देती मैं और अवसान माई के लिए सुहागनें खिलाती। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है भैया, इसके चने भुनाने में कितनी देर लगेगी, मुर्दा जलाने में भी समय बहुत है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चले गए। फिर क्या था, अर्थी पर से मुर्दा ही उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों में बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर कहा कि बहन आपको नमस्कार प्रणाम, आपने क्या कर दिया है जिससे मुर्दा ही जीवित हो गया? लड़की ने कहा कि हमें क्या पता, हमारी तो सभी कुछ अवसान माता है, उन्हीं के लिए प्रार्थना किया था और अवसान मैया के लिए मनौती मानी थी कि चिड़िया उठ जाएंगी तो भुने चने का प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली गई और तुम लोगों ने बड़ी कृपा करके हमारे चने भी भुना दिए, तुम्हारा मुर्दा जीवित हो गया। यह सब अवसान देवी की मैया की कृपा है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता बुलाया, अवसान देवी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से कहा कि क्या कर दिया जो हमारा दूल्हा मूर्छित बेहोश हो गया? लड़की ने कहा, हम क्या जाने, हमारी सभी कुछ तो हमारी अवसान मैया है, उन्हीं के लिए चना भुनाने के लिए सुहागिनों को न्योता देने के लिए कहा, आपने मना कर दिया तो आपका जो मुर्दा है दूल्हा है उधर वो मूर्छित हो गया और मुर्दा जी उठा, इसमें हमें क्या पता। उन लोगों ने लड़की से कहा कि अवसान देवी की पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बताई और संकल्प मन में किया कि हे अवसान मैया, दूल्हा जीवित यदि हो गया, मूर्छित इसकी अवस्था ठीक हो गई तो हम भी आपके लिए सुहागिनें न्योतेंगे। फिर क्या था, दूल्हा स्वस्थ हो गया, उठकर बैठ गया। बारात जनवासे की ओर फिर चली गई। सकुशल विवाह संपन्न हुआ। फिर जब विवाह से बहू के साथ दूल्हा घर वापस आया
तो 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया और आंचल भरकर सबने श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक अवसान मैया की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी अवसान मैया की पूजा की। तभी से विवाह के बाद अवसान मैया और सुहागने खिलाने का प्रचलन हो गया। दूसरी कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में क्षत्रिय कुल के एक राजा थे, उनका नाम था विक्रम और उनकी एक कन्या थी। 12 वर्ष की हुई तो राजा ने विवाह के लिए सोचा। दूसरे राज्य के एक राजा का पुत्र बड़ा ही सुंदर था। राजा विक्रम को अपनी लड़की के लिए वो अच्छा लगा। राजा का दूत संदेश लेकर के पहुंचा और विवाह तय कर दिया। फिर नियत तिथि पर विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दहेज में राजा ने हाथी, घोड़े, धन दौलत सभी कुछ दिया। बारात विदा कर दी। बारात के साथ राजा ने अपने गुप्तचर भी भेजे। बाराती क्या कहते हैं इसका भी पता लगाते रहना। रात को विश्राम के लिए बारात एक जगह पर रुकी तो कर्मचारी लोग हाथी घोड़े भी बांधने लगे। जब खूंटे की जरूरत पड़ी तो राजा को बताया कि खूंटी नहीं है। तब राजा ने कहा कि क्या जानवरों के लिए खूंटी तक नहीं दी। यह बात लड़की के पिता के गुप्तचरों ने सुनी तो गुप्तचरों ने लौट करके अपने राजा को बताया कि लड़के के पिता ने कहा कि खूंटी तक नहीं दी। यह बात सुनकर राजा के अभिमान को बड़ी ही ठेस लगी और वो आग बबूला क्रोधित हो गया। इतना सब देने के बाद भी शिकायत कर रहे, मैं अपमान नहीं सहन कर सकता। और रानी को बुलाया, कहा कि आज के बाद अगर इस कुल में कन्या पैदा हुई तो मैं उसे मार डालूंगा, मार दिया जाएगा, ये मेरा आदेश है। रानी ने कहा ठीक है। रानी के 4 पुत्रियां हुई, चारों को राजा ने मार दिया। इसके पश्चात रानी को एक पुत्र हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा ही समझदार हुआ और अपनी माता से कहने लगा कि माँ, सबके तो बहन होती हैं और अपने भाई को राखी भी बांधती, हमारी क्या कोई बहन नहीं है। माँ ने कहा कि तुम्हारे 4 बहनें थीं, तुम्हारे पिता ने मरवा दिया और आज्ञा दी है कि राज परिवार में कोई कन्या हो तो उसे मार दिया जाए। ऐसा बताते बताते रोने लगी। तब राजकुमार ने कहा, माँ, अब कन्या होगी तो उसे मारा नहीं जाएगा, मैं उसकी रक्षा करूँगा, पिताजी को भी समझा दूंगा। राजकुमार के कहने के अनुसार रानी ने कन्या को जन्म दिया और गुप्तचर से गुप्त रूप से बात छिपा कर रखवाया और उसकी परवरिश शुरू की। जब वह 12 वर्ष की हुई तो अचानक राजा के उस पर निगाह पड़ गई। रानी को बुलाकर कहा, किसकी है बेटी? रानी ने डर डर के कहा कि आपकी पुत्री है महाराज। इतना सुनकर राजा डांट कर बोला कि किसकी आज्ञा से है ये महल में? मेरी आज्ञा किसने तोड़ा, उसको फलदंड अवश्य ही मिलेगा। रानी ने कहा कि राजकुमार के कहने पर ममता के कारण मैंने रखा। रानी की बात सुनकर राजा ने दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगवाया और उसमें लिखवा दिया, जिसने इस राजकुमारी को जिंदा रहने की आज्ञा दी है वह इस लड़की को मेरे राज्य से लेकर चला जाए। जैसे ही राजकुमार खेलकर अंदर आने लगा वैसे ही द्वारपाल ने राजकुमार से कहा कि पहले बोर्ड पढ़ो फिर अंदर जाओ। बोर्ड पढ़कर राजकुमार अपनी बहन का हाथ पकड़कर जंगल की ओर निकल गया। एक जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। राजकुमार शिकार पर जाता था, बहन कुटिया में रहती थी। उसके मन को प्रसन्न करने के लिए भाई ने चिड़ैया, कबूतर, मुनैया ला दिए। बहन उन्हीं के साथ खेलती, मन बहलाती समय व्यतीत करती। एक दिन की बात है कि वह खेलते खेलते दाना पानी देना ही भूल गई थी। शाम हुई तो उसे याद आया, चिड़ैया मुनैया भूख से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी, कुम्हला गई। यहाँ देखकर वो परेशान हो गई, अगर इनको कुछ हुआ तो भाई नाराज हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी। वो रोने लगी, बड़ी व्याकुल हो गई। अवसान माता उसी समय बुढ़िया का वेश धारण करके जा रही थी। पूछने लगी, बिटिया क्यों रो रही हो? उसने सारी कथा अपनी माता जी को बता दी। माँ ने कहा, रो नहीं, जाओ अवसान देवी के व्रत का उपाय विधि तुम्हें बताती हूँ, मनौती मान लो, सब दुख दूर हो जाएगा। माँ ने कहा, इस प्रकार है, 7 सुहागिनों को न्योता देना, सवाया गुड़ चना मिठाई देकर अवसान मैया का नाम लेकर खिलाना। ऐसा संकल्प करने से ही चिड़ैया मुनैया ठीक हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। उसने किया मन में संकल्प और चिड़ैया मुनैया ठीक हो गई। राजकुमारी ने सवाया का संकल्प बोल दिया। फिर क्या था, आनंद ही आनंद। ऐसा अचंभा देखकर राजकुमारी 1.25 पैसा लेकर सड़क पर खड़ी हो गई कि अगर कोई निकले इधर से तो चना गुड़ मंगाती, मिठाई मंगाती। इतने में बारात निकली और दौड़कर उसके पास पहुंची और कहने लगी, भैया सुहाग का चना भुना दो, मिठाई ला दो। बाराती उसे पागल समझकर अनसुनी कहकर आगे चले गए। कहते हैं शादी का मुहूर्त
उन्होंने कहा निकल जाएगा। इतने में कुछ लोग दिखे जो मुर्दे को शमशान लेकर जा रहे थे। राजकुमारी उनके पास पहुंची और बोली मेरा सुहाग का चना बुना दो। सुहागिन ने जी माना। उन्होंने सोचा कि थोड़ी दूर जाकर मुर्दे को रोकना है तो क्यों ना पड़ावे ही डाल दे, जल्दी से चना बुना कर दे दे। और वो पैसा लेकर चना बुनाने चला गया। ज्यों ही चना फूटने लगा त्यों ही मुर्दा जिंदा हो गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे देवी तुमने क्या किया है, मुर्दा ही जिंदा हो गया। तब राजकुमारी बोली हमारी तो सभी करता धरता औसान मैया हैं, उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ। उन्हीं ने सुहागनों के लिए चना बुनाने के लिए उन्हीं के लिए भेजा था, उनकी महिमा थी, उनका काम जो आपने किया तो आपका मुर्दा जिंदा हो गया, इसमें हमारा क्या। कुछ बाराती भला बुरा उधर कहने लगे तो कुविचार में ही दूल्हा बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। तुमने क्या किया कि जो उधर वो लोग कहने लगे कि दूल्हा मूर्छित हो गया। तब उन मुर्दे वालों ने कहा कि तुम देवी के लिए बुरा मत बोलो, इनके चना भुनाने से मेरा मुर्दा जिंदा हुआ, तुमने इनकार किया इसलिए ऐसा दूल्हा बेहोश हो गया। अब इनसे विधि पूछो। और राजकुमारी ने कहा कि यह सावन मैया का सुहागिनों का व्रत है, तुम भी सवाया की 7 सुहागिन बोल दो, तुम्हारा दूल्हा सचेत होगा। जैसे ही उन्होंने सवाया का संकल्प लिया वैसे ही दूल्हा ठीक हो गया। राजकुमारी ने कहा कि बहू के आंचल में 1.25 रुपया बांध देना। जैसे ही डोली दरवाजे पर पहुंचे 7 सुहागिनों को न्योता देना और अवसान देवी को चना गुड़ मिठाई सवा खिला देना। तब बहू को अंदर ले जाना। देवी के इस व्रत को भुलाना नहीं। जैसे ही डोली घर पर पहुंची 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया, उन्हें जिमाया गया। अवसान देवी की पूजा विधि विधान से की। सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे अवसान मैया, जैसे आपने हमारे दुख को दूर किया ऐसे जो भी आपका संकल्प करे और संकल्प पूरा होने पर, विवाह होने पर इत्यादि मंगल कार्य होने पर जो आपके लिए 7 सुहागिनों को न्योता दे और खिलाए उन्हें, हे माता सवाया करे तो उसकी सभी मनोकामना पूरी करते रहना, उसके जीवन में कभी संकट ना आए। बोले अवसान मैया की जय।